जय माता दी। हम सब अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन क्या उस सफलता को पाने के लिए हमारे अंदर पेशेंस भी है? अक्सर हम थोड़ी सी कोशिश करने के बाद ही हार मान जाते हैं अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो। लेकिन नवरात्रि का ये दूसरा दिन, जिस दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये दूसरा दिन हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन से, कंसंट्रेशन से और फोकस रखने से जो है मुश्किल से मुश्किल एक लक्ष्य जो है, एम जो है, हम उसको भी पा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमारी क्रिएटिव पावर को एनकरेज करती हैं, बढ़ाती हैं और इमोशनल बैलेंस सिखाती हैं, जिससे अगर ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं तो जीवन में खुशी, रिश्ते में खुशियाँ, क्रिएटिविटी और ये सब हमारे जीवन में आ जाता है। नवरात्रि का ये दूसरा दिन जो है हमारी बॉडी के सैक्रल चक्र से भी जुड़ा हुआ होता है। सैक्रल चक्र नाभि के नीचे वाला भाग जो चक्र होता है उसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं, हारा चक्र जिसे कहा जाता है। सैक्रल चक्र का संबंध जो है हमारी इमोशन से, रिश्तों से और क्रिएटिविटी से होता है। जब ये चक्र जागृत होता है या बैलेंस्ड होता है तभी इंसान में क्रिएटिविटी आती है, रिश्तों की मजबूती आती है, इमोशनल बैलेंस बन जाता है। और नवरात्रि का ये दूसरा दिन ही जो है ये जल तत्व की राशियाँ यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए स्पेशल एनर्जीज लेकर के आता है। वैसे तो सभी 12 राशियाँ जब आराधना करती हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस बढ़ता है और डिसिप्लिन आना सीखा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी जो कि नवदुर्गा का, नवरात्रि का दूसरे दिन की देवी मानी जाती हैं। अगर मैं टैरो कार्ड की बात करती हूँ तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो देवी ब्रह्मचारिणी को दर्शाता है, जिसके की प्रतीक होता है कि हम जो है इंटरनली कितना स्ट्रांग है। अगर कोई इंसान इंटरनली स्ट्रांग है, डिसिप्लिन्ड है, फोकस है तो डेफिनेटली उसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आइए मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन की कहानी भी बताती हूँ। उस कहानी को जानने से आपके जीवन को जीने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी जो हिमालय की पुत्री थी, उन्होंने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या माँ ब्रह्मचारिणी ने की। इस तपस्या में उन्होंने सूखे हुए जो बेल के पत्ते गिर जाते थे, उन्होंने उन पत्तों को खाया। इसी कारण से उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहा जाता है इन्हें ब्रह्मचारिणी। और ये ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी हमें क्या सिखाती है? देवी ब्रह्मचारिणी हमें बताती हैं कि कोई भी जो काम हम कर रहे हैं उसकी सफलता या उसको हम पूरा करना या उसको पाने के लिए रातों रात कोई भी काम नहीं पूरा हो जाता। हमें उस काम को करने के लिए टाइम देना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। टाइम, डिसिप्लिन और फोकस होना, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने का ही रास्ता होती है। अगर मैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपके सामने रखती हूँ तो माँ ब्रह्मचारिणी जो हमें शिक्षा दे रही हैं वो सबसे पहली शिक्षा उनकी एकाग्रता की है, कंसंट्रेशन की है, फोकस की है। माँ ब्रह्मचारिणी के फोकस से मतलब ये है कि आज अगर हम आज का टाइम सोचें
तो एक 15 सेकंड या 20 सेकंड की जो रील बन के भी आती है वो भी हमारा ध्यान भटका देती है। तो जब वो रील हमारा ध्यान भटका सकती है तो हम अपने किसी भी काम में डीप नॉलेज या हम डीप काम किस तरह से कर पाएंगे। जो भी हमारा काम है हम उसमें फोकस करना हमें चाहिए, जबकि फ़ोन है, टीवी है या दूसरा सोशल मीडिया है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हमें इन सब तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटा करके फोकस करने पर हमें देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है कि हम अपने एम पर फोकस कर पाए। सिंप्लिसिटी। माँ ब्रह्मचारिणी ने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। इसका मतलब है माँ ब्रह्मचारिणी ये मानती हैं या वो ये सबको संदेश भी दे रही हैं कि ऊपर के बनाव श्रृंगार से कुछ नहीं होगा। अंदर से अगर हम खुश हैं, प्रसन्न हैं और आंतरिक सुंदरता जो है व्यक्ति की, वही एक मुख्य आकर्षण होती है, वही लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऊपर की जो आकर्षण है वो कुछ समय के लिए होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें बताती हैं सादे जीवन में ही उच्च विचारों का जन्म होता है। इस तरह से सिंप्लिसिटी के ऊपर बल देती है। अगर ब्रह्मचारिणी के हाथ में आप देखिए तो एक कमंडल है। कमंडल जो है वो है ज्ञान का संचय, उसमें उन्होंने ज्ञान को लिया हुआ है। निरंतर जप माला उनके पास है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्टिन्यूअस जो है वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज एक काम किया छोड़ दिया, कल दूसरा काम किया छोड़ दिया, नहीं। जब हम कॉन्टिन्यूअस किसी काम में लगेंगे तभी हमें सफलता जो है वो पूरी तरह से प्राप्त हो पाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी के चेहरे को देखने से पता चलता है कितना शांत और सौम्य चेहरा है। जब ये चेहरा हमारे सामने आता है तो वो हमें संदेश देता है, हमें सिखाता है कि सरकमस्टांसेस कितने भी एडवर्स हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें स्टेबल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो ये सब माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आपको करना क्या है? पीले रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। चीनी का, मिश्री का, पंचामृत का भोग लगाइए। सफ़ेद रंग का, पीले रंग का फूल अर्पित कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में। और जो मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का, वो मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इसकी एक माला का जाप कीजिए। आपके अंदर खुद आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस सब के साथ ही सैक्रल चक्र के ऊपर भी ध्यान लगाइए अपना, और नाभि के नीचे के भाग पर ध्यान लगाइए। नारंगी रंग की लाइट को जो है उसको महसूस कीजिए और अपने सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कीजिए, जिससे कि आपका इमोशनल बैलेंस हो और क्रिएटिविटी भी आएगी। याद रखिए, एकाग्रता और फोकस ही जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप कंसंट्रेशन से काम करेंगे तभी आप पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इमोशनल बैलेंस रहता है, क्रिएटिविटी की पावर जो है वो बढ़ जाती है, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ, प्रेम और प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन भी खुद ब खुद आ जाती है। तो जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद।